ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द जेनेसिस ट्यूटोरियल बेटे। ठीक है, गुड मॉर्निंग संगीता, राजविंदर जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। उषा जी गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा, यहाँ पर स्टार्ट करिएगा। दैट इज अ डक्ट सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपके पास। ठीक है, डक्ट सिस्टम ऑफ द टेस्टिस। सिस्टम ऑफ टेस्टिस बेटा, टॉपिक क्या चल रहा था हमारे पास? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, उसी के अंतर्गत इसको देख रहे हैं बेटा हम लोग, गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या हो रखा है, डक्ट सिस्टम के सिनेरियो पर जब आप बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या हो गया है, कुछ इस तरीके से बेटा आपके पास टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। इसके टीएस के सिनेरियो पर बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका को देख रहे हैं इसे। ठीक है, इस तरीके से हो गया। इसमें बेटा आपके पास क्या होगा, सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होगा बेटा आपके पास? सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी। हियर इज द सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल बेटा, दिस इज द सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल। ये बेटा आपके पास क्या हो गई है, सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, अब सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल से बेटा अगर हम लोग देख पाते हैं तो यहां से आपके पास क्या होता है, दिस इज द ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये क्या होता है बेटा आपके पास, ट्यूबुलाई रेक्टाई होता है। और ये एक एसोसिएटेड होता है चैनल से। किससे एसोसिएटेड होता है बेटा आपके पास? चैनल से क्या रहता है आपका, एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, जो चैनल आपके पास दिखाई दे रहा है, ये चैनल बेटा आपके पास क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द, आपके पास रेटी टेस्टिस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा आपके पास? रेटी टेस्टिस। तो दिस इज द चैनल। ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, दिस इज द चैनल। इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द रेटी रेटी टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस, रेटी टेस्टिस बेटा। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? रेटी टेस्टिस बोला जाता है। ठीक, यहां से बेटा आपके पास क्या निकलती हैं, बहुत सारी क्या निकलेंगी बेटा, दिस इज द इफरेंट डक्टियोल्स बेटे। क्या होती है बेटा आपके पास? ये इफरेंट डक्टियोल्स का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द इफरेंट डक्टियोल्स बेटा, दिस इज द इफरेंट डक्टियोल्स। ये बेटा आपके पास क्या हो रखी हैं, इफरेंट डक्टियोल्स होती हैं। ठीक है बेटा, ये बेटा आपके पास क्या होंगी, करीब करीब कंसिडर किया जाता है 15 से 20 होती हैं। और ये बेटा आपके पास वासा डिफरेंशिया का फॉर्मेशन क्रिएट करती हैं। किसका फॉर्मेशन क्रिएट करेंगे बेटा आपके पास? आपका वासा डिफरेंशिया का फॉर्मेशन क्रिएट करेंगी। ठीक है बेटा, हाँ जी प्रिया, आइए बेटे। ठीक है बेटा, ये इकट्ठा हुई वासा डिफरेंशिया, यूनाइटेड हुई बेटा आपके पास। और यहां से बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो गया बेटा आपके पास। ठीक है, यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट इज कॉल्ड द हेड। इस पोर्शन को बेटा आपके पास क्या कहलाता है, ये हेड कापुट। ठीक है, दिस इज द बॉडी, कापुट और बॉडी कहलाता है बेटा आपके पास। बॉडी दैट मीन्स इसका एक और नाम बॉडी या कॉर्पस कह सकते हो। इसे क्या कहोगे बेटा आपके पास? कॉर्पस कहा जाता है।
ये इस तरीके से बेटा आपके पास क्या हो रखा होता है, दिखाई दे रहा होता है। ठीक है बेटा, हो गया। तो बाहर की तरफ जो आउटर कवरिंग होती है इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, दैट इज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या होता है बेटा आपके पास, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, बीच बीच में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा, इंटरस्टिटियल सेल ऑफ लेडिग्स दिखाई दे रहे हैं, ICL बेटा। ठीक है, दिस इज द इंटरस्टिटियल सेल ऑफ लेडिग। जो बीच में आपके पास क्या हो रखा है, ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, दिस इज द सेमीनेफ्रस नेफ्रस ट्यूब्यूल। दिस इज द सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल बेटा, ये सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल हो गई। ठीक है, और सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल जो है यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। इसी के अंदर क्या होता है बेटा आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा इसे, कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मिएशन कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा, स्पर्मिएशन होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म दैट इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मिएशन। ठीक है बेटा, यही साथ में बेटा आपके पास क्या होती है, ICL होती है, दैट इज द इंटरस्टिटियल सेल ऑफ लेडिग, सेल ऑफ लेडिग बेटा, इंटरस्टिटियल सेल ऑफ लेडिग। ये बेटा आपके पास क्या कर रहे होते हैं, सिक्रीट द सिक्रीटेड टेस्टोस्टेरोन। किसको सिक्रीट करते हैं बेटा आपके पास, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं बेटा। ठीक है बच्चे, बेटा हेड कापुट लिखा हुआ है ना, इफरेंट डक्टियोल्स है बेटा। ठीक है, इफरेंट डक्टियोल्स। ठीक है बेटा, हो गया बेटे। तो ये देख रहे हैं बेटा आपके पास, ये हो गए सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल। ये जो डॉट्स बेटा आपको दिखाई दे रहे हैं बेसिकली क्या है, इंटरस्टिटियल सेल ऑफ द लेडिग हो गया बेटा आपके पास। और जो सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल है बेटा दैट इज कॉल्ड द ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये क्या है बेटा आपके पास, ये जो दिखाई दे रहे हैं दिस इज कॉल्ड द ट्यूबुलाई रेक्टाई बेटा, दिस इज कॉल्ड द ट्यूबुलाई रेक्टाई बेटे। ठीक है, तो यहां बेटा आपके पास क्या होगा, जो स्पर्म आपके पास जो प्रोड्यूस किए जाते हैं ये कहां पर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, दैट आर प्रोड्यूस्ड, आइए नोटियाल जी। ठीक है, इन द ल्यूमेन ऑफ द सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल। तो स्पर्म बेटा आपके पास क्या प्रोड्यूस किए जा रहे हैं बेटा, स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन द ल्यूमेन ऑफ सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल। कहां हो रहे हैं बेटा आपके पास, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल के भीतर हो रहे हैं बेटा। ठीक है, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल के भीतर हो रहे हैं बेटे। ठीक है, और ये जो आपके पास क्या होता है, जो ट्यूब्यूल होती है कनेक्टेड थ्रू द यूथेरा बाय अ डक्ट सिस्टम। ठीक है, इट कनेक्टेड बाय द यूरेथेरा थ्रू अ डक्ट सिस्टम। एक डक्ट सिस्टम से क्या होते हैं बेटा आपके पास कनेक्टेड होते हैं। ठीक है बेटा, किससे कनेक्टेड होते हैं, डक्ट सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो 15 से 20 इफरेंट डक्टियोल्स जो होती हैं, 15 to 20
इफरेंट डक्टियोल्स जो हैं बेटा आपके पास, ठीक है, ये क्या होती हैं आपके पास, यूनाइटेड होती हैं। क्या होती हैं बेटा आपके पास, यूनाइटेड होती हैं, ठीक है, और फॉर्म द वासा इफरेंसिया। क्या बनाती हैं बेटा आपके पास, यूनाइटेड, और फॉर्म क्या करेंगे, वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया का फॉर्मेशन क्रिएट करती हैं बेटा, ठीक है बेटा। ठीक है बेटे, जो वासा इफरेंसिया होता है ये ज्वाइन होता है बेटा आपके पास, ठीक है, मोस्ट लेंथी डक्ट ऑफ ह्यूमन सिस्टम, ज्वाइन एंड फॉर्म मोस्ट लेंदी डक्ट सिस्टम, ठीक है बेटा। मोस्ट लेंदी डक्ट सिस्टम के साथ क्या होता है बेटा आपके पास, क्या हो रहा होता है, का फॉर्मेशन क्रिएट करता है ऑफ किसका, ह्यूमन सिस्टम, ठीक है। तो ये जो लेंदी डक्ट सिस्टम आपके पास बना है बेटे, इसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एपिडाइडर्मिस। क्या कहा जाता है बेटा इसको, एपिडाइडर्मिस कहा जाता है, ठीक है, दैट इज द एपिडाइडर्मिस बेटे, ठीक है बेटा। इसके बेटा तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटे, एक बेटा आपके पास क्या हो गया है, हेड हो गया, हेड को ही आप एक और नाम देते हो बेटा, दैट इज द कापुट, ठीक है। दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया, दैट इज द बॉडी, और इसी को बेटा क्या कहा गया है, कॉर्पस कहा गया। क्या कहा गया बेटा आपके पास, कॉर्पस कहा गया। उसके बाद ये निचला हिस्सा दैट इज कॉल्ड द टेल पार्ट, तो टेल को बेटा क्या कहा जाता है, इसके कॉर्डा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा आपके पास, कॉर्डा नाम दिया जाता है, CAUDA, कॉर्डा, ठीक है बेटा। कहां पर है, तो दिस इज द, ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, टेल पार्ट हो गया, या इसी को आप क्या नाम दे रहे हो बेटा, कॉर्डा। अब यहां से तो क्या हो रही है, नीचे की ओर को आ रही है, तो इसे बेटा हम क्या कह रहे हैं, इफ्रेंसिया, और यहां से ये ऊपर चढ़ना शुरू करती है यूरिथ्रा की तरफ को, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंसिया। तो दिस इज द वासा डिफरेंसिया। कंबाइंडली पूरे सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, एपिडाइडमिस, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, दिस इज द वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया बेटे, ठीक है बेटा। ठीक है, तो सिस्टमेटिक अप्रोच पर अगर हम देखेंगे तो आपके पास क्या हो गया है, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल हो गई। क्या हो गई बेटा आपके पास, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल, दिस इज द सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल। सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल बेटा किस में खुल रही होती है, रेटी टेस्टिस में खुल रही होती है बेटा आपके पास, ठीक है। किसके माध्यम से खुलेगी, तो ट्यूबुलाई रेक्टाई के माध्यम से खुलती है। किसके माध्यम से खुलती है बेटा, ट्यूबुलाई रेक्टाई। कहां खुलती है बेटा, ओपन इन द रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस, ठीक है बेटा, रेटी टेस्टिस में खुलती है। और रेटी टेस्टिस के बाद अगर हम लोग बात कर रहे होंगे तो ये बेटा आपके पास किस में जाएगा, वासा इफरेंसिया। किस में जाएगा बेटा आपके पास, दैट इज द वासा इफरेंसिया। और वासा इफरेंसिया से बेटा कहां पर आता है, ये किसके साथ ज्वाइन होता है, दैट इज द वासा डिफरेंसिया, डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया, ठीक है बेटा।
अब यहां पर बेटा आपके पास क्या होता है, जो स्पर्म आपके पास सिंथेसाइज किया गया है, ये स्पर्म कहाँ सिंथेसाइज हो रखा है बेटा आपके पास, इस पूरे सिस्टम में, पूरे डक्टस सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो जो बेटा आपके पास क्या होता है, ह्यूमन स्पर्म का मूवमेंट कैसा होता है बेटा, है भी, ह्यूमन स्पर्म का मूवमेंट हैव द फ्लैजिला, है ना, मूवमेंट बेटा आपके पास कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट, ध्यान रखना यहां नहीं होता है, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट यहां नहीं होगा, हाँ यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो फ्लैजिलेटेड मूवमेंट होता है वो किसमें होगा बेटा आपके पास, फीमेल जेनिटेलिया में होता है, नॉट सीन इन द, किसमें बेटा, ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम में बेटा ये बेटा आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है, कौन सा मूवमेंट करता है बेटा आपके पास, पेरिस्टालसिस मूवमेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द सीमेन। यहां पर बेटा जब आप किसमें आते हैं, हम बात करते हैं एपिडाइडमिस में, तो एपिडाइडमिस में इसका क्या किया जाता है बेटा, मैचुरेशन कराया जाता है, क्या कराया जाता है बेटा, इसका मैचुरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल में क्या हुआ बेटा आपके पास, स्पर्मिएशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ट्यूबुलाई रेक्टाई से ये किसमें गया बेटा, रेटिटेस्टिस में जो कि चैनल था, इसमें यहां से वासा इफ्रेंसिया, और वासा इफ्रेंसिया के माध्यम से वासा डिफरेंसिया, ये बेटा आपके पास सबसे लंबा डक्टस सिस्टम क्या करते हैं बेटा, ह्यूमन सिस्टम का बना रहे होते हैं, जिसमें बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म आपका अकर किया जाएगा। तो यहां देखिएगा ह्यूमन स्पर्म का जो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट बेटा आपके पास क्या होता है, कैन नॉट मूव थ्रू द फ्लैजिलम, ठीक है बेटा, मूवमेंट जो होता है कैन नॉट, इसे कैन नॉट मूव करना बेटा, कैन नॉट मूव थ्रू, किसके माध्यम से मूव नहीं करेगा बेटा, थ्रू द फ्लैजिलम, किसके माध्यम से नहीं मूव करेगा बेटे, फ्लैजिलम के माध्यम से मूव नहीं करता है, ठीक है बेटा, किसमें, इन द डक्ट सिस्टम, किसमें बेटा, इन द डक्ट सिस्टम, फ्लैजिला तो रहेगा बेटा, ठीक है बेटा, डक्ट सिस्टम, नहीं 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 बेटा, कोगुलम फॉर्म में बेटा आपने जमा रखा ना फ्लैजिला को, स्पर्म को जमाया हुआ है, एक तरीके से क्या है, कोगुलेटिव फॉर्म है उसकी, वो कोगुलेशन जो है बेटा आपके पास क्या हो रहा है, फ्लूइड जा रहा है, सीमेन, सीमेन क्या कर रहा है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता हुआ आगे की ओर को बढ़ रहा है। यहां पर जब आप कैपेसिटेशन का प्रोसेस करते हो तब जाकर ये बेटा क्या होता है, एक्टिवेट होता है, कैपेसिटेशन इज अकर इन द फीमेल जेनिटेलिया, किसमें अकर किया जाता है, फीमेल जेनिटेलिया में आपका अकर किया जाता है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ह्यूमन स्पर्म कैन नॉट मूव थ्रू द फ्लैजिलम इन द डक्ट सिस्टम, किसमें नहीं मूव कर सकता बेटा, डक्ट सिस्टम में मूव नहीं कर सकता है, इट मूव थ्रू द, ये किसके माध्यम से मूव करता है, थ्रू, यस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट आएगा बेटा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जैसे कि आपका कर्मांकुचन बोला जाता है हिंदी में बेटा, इसे क्या बोला जाता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कर्मांकुचन कहा जाता है, इसके माध्यम से बेटा आपके पास क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, ठीक है बेटा, एंड स्टोर इन द एपिडाइडमिस, कहां स्टोर कर दिया जाएगा बेटे, स्टोर इन एपिडाइडमिस, जहां पर ये क्या होता है आपके पास, क्या होगा, मैचुरेशन होता है, इसका क्या होता है बेटा आपके पास, मैचुरेशन आकर किया जाता है, ठीक हो गया बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। तो सिस्टम कैसे काम कर रहा है, दिस इज द डक्टस सिस्टम ऑफ द मेल पार्ट। अगर यहाँ पर देखेंगे आपके पास क्या हो गया, दिस इज द टेस्टिस, ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, टेस्टिस हो गया है, और इस टेस्टिस में आप क्या देख पा रहे हो बेटा, आपके पास क्या बाहरी लेयर दो जो क्या कहला रही है आपके पास, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, क्या बेटे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ठीक है, जिसके अंदर टाइटली क्या होता है, पैक होता है, इसी पर ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है एक तरीके का प्रेशर पुट करके रखती है बेटा, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इसके भीतर आपके पास क्या पाई जा रही है बेटा, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल पाई जाती है, इसी सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल में क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म होता है, दैट इज कॉल्ड द स्पर्मिएशन, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा आपके पास, स्पर्मिएशन कहा जाता है। इसी के साथ में बेटा बीच बीच में आपको क्या दिखाई देती है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द आईसीएल, क्या है बेटा आपके पास, आईसीएल का प्रेजेंस होता है, दैट इज द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिग, क्या है बेटा आपके पास, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिग प्रेजेंट होता है बेटा।
जिससे आपके पास क्या होता है, हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। आप मेल हार्मोन या मेल एंड्रोजन भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर जब सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल को देख रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है, स्पर्मिएशन हो रहा है। स्पर्मिएशन के समय पर बेटा आपके पास क्या होता है, जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल होती है यह ट्यूबुलाई रेक्टाई के माध्यम से किससे एसोसिएट रहती है बेटा, एक चैनल से एसोसिएट रहती है, दैट इज कॉल्ड द रेटिटेस्टिस। इसे क्या नाम दिया जाता है बेटा, रेटिटेस्टिस नाम दिया जाता है। रेटिटेस्टिस से बहुत सारी इफरेंट डक्टियोल्स निकलती हैं, करीब 15 से 20। ये बेटा आपके पास क्या होती हैं, यूनाइटेड हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, वासा इफरेंसिया का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगे बेटा, वासा इफरेंसिया का निर्माण करेंगी। और अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये बेटा आपके पास वासा इफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया, इनको हम कंबाइंडली क्या नाम दे देते हैं, एपिडाइडमिस नाम दे देते हैं। इसमें बेटा आपके पास क्या होता है, एक भाग जो होगा जहां इफरेंसिया आपके पास यूनाइटेड हो रखी है, ये एक टफ्ट की तरीके से, गुच्छे की तरीके से बना हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड द हेड। इसी को क्या नाम दिया गया बेटा, कापुट भी कहा जाता है। रेस्ट ऑफ द ट्यूबुलर पार्ट जो होता है उसे क्या कहा गया, बॉडी या कॉर्पस कहा गया है। साथ ही बेटा आपके पास क्या हो रखा है, जो टेल से निचला हिस्सा बेटा जहां पर यूनाइटेड हो रखा है जंक्शन पर, दैट इज कॉल्ड द टेल और कॉर्डा। और यहीं से बेटा आपके पास क्या होगा, वासा इफरेंसिया की ट्यूब, आप डिफरेंशिया की ट्यूब बेटे क्या हो रही होती है, आपका यूरेथ्रा की ओर को जा रही होती है। तो यहां देखिएगा, स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन द, स्पर्म किस में बन रहे हैं, इन द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल, ठीक है। इट कनेक्टेड बाय द यूरेथ्रा, ये कनेक्टेड होते हैं किससे बेटा, यूरेथ्रा से। किसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, थ्रू अ डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम कितनी है, 15 से 20 इफरेंट डक्टियोल्स पाई जा रही हैं, ठीक है बेटा। दे आर यूनाइटेड फ्रॉम द वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया का निर्माण कर रहे हैं, ये ज्वाइन होती हैं आपके साथ एंड फॉर्म द मोस्ट लेंथी डक्टस सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन सिस्टम का सबसे लंबा डक्ट सिस्टम क्या कर रही होती है बेटा आपके पास, ये फॉर्म करा रही होंगी। हाँ बेटा संगीता, कुछ कह रही बच्चे? हाँ जी सर। हाँ बेटा बोल। सर जैसे आपने बोला रीटा टेस्टेड और वासा डिफरेंसिया, हाँ, और एपिडाइडिमस और वास डिफरेंसिया ये है, तो ये आउट इनसाइड टेस्टेड और आउटसाइड टेस्टेड में मतलब इसका कुछ है क्या? नहीं बेटा, ये बेटा आपके पास क्या होता है ना, ट्यूब सिस्टम बना हुआ आता है टेस्टिस के अंदर, तो ये वाला हिस्सा हो गया, इसी के साथ सारी ट्यूब यूनाइटेड होकर बेटा ये बाहर की तरफ को जाएंगे और ये यूरेथ्रा पर कनेक्ट होगा जाकर बेटे, ठीक है। सर तो उसमें इनसाइड टेस्टेड और आउटसाइड टेस्टेड नहीं होते हैं, ये मतलब डिफरेंस। आउटसाइड टेस्टिस बेटा असल में क्या होता है ना, ये इसी टेस्टिस के ऊपर वाला जो ट्यूबल सिस्टम होता है वो इसके ऊपर लिपटा हुआ रहता है बेटा। ट्यूबल सिस्टम जो होता है, ये ट्यूब सिस्टम, वासा इफरेंसिया डिफरेंसिया का जो सिस्टम होता है, दैट सिस्टम इज कॉइल्ड अराउंड द टेस्टिस बेटे, ये कॉइल्ड रहता है, ठीक है। कॉइल्ड होकर नीचे से ऊपर की तरफ को जाता है, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है बेटे, हो गया बेटे। ये वाला हिस्सा आपका क्या रहता है, बाहर प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ये क्या होगा बेटा, इसके ऊपर क्या रहता है, कुंडलित होकर ऊपर की तरफ जाएगा और दैट इज कनेक्टेड विद द यूरेथ्रा। किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, यूरेथ्रा तक कनेक्टेड हो जाएगा। तो वासा इफरेंसिया ज्वाइंड एंड फॉर्म द मोस्ट लेंथिएस्ट डक्ट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन सिस्टम बेटा। इसे क्या का नाम दिया गया है, पूरे डक्टस सिस्टम, पूरा डक्टस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द एपिडाइडमिस। यहां पर हम देख रहे हैं बेटा, हेड, कापुट, बॉडी, टेल, ये वाला खास करके जितना पोर्शन बाहर की तरफ आउटसाइड पर आपका प्रेजेंट हो रखा है, दैट इज कॉल्ड द एपिडाइडमिस। इसे क्या नाम दिया गया बेटा आपके पास, एपिडाइडमिस कहा गया है। अब अगर तुम सिनेरियो को देख रहे हो तो ट्यूबुलर सिस्टम किस तरीके से डेवलप होता है, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई से बेटा आपका पास रेटिस टेस्टिस। ये ऑल थिंग्स आर द इनसाइड द टेस्टिस। ये कहां पर है बेटा आपके पास, टेस्टिस में। अब यहीं से वासा इफरेंसिया जो बाहर निकल गई है बेटा, और वो ज्वाइन होकर बेटा आपके पास क्या बना रही है, वासा डिफरेंशिया के साथ अपसाइड यूरेथ्रा के साथ क्या हो रही है बेटा, कनेक्टेड हो रही है, ठीक है बेटा। अब यहां देखना कि जो ह्यूमन स्पर्म होता है कैन नॉट मूव थ्रू द फ्लैजिलम। हालांकि हम जानते हैं स्पर्म हैव द फ्लैजिला, स्पर्म में क्या पाया जाता है, फ्लैजिला। लेकिन इन दिस सिस्टम, इन द ह्यूमन सिस्टम, यहां पर या टेस्टिस में बेटा आपके पास क्या होता है, देयर इज नो फ्लैजिलरी मूवमेंट ऑफ द स्पर्म इज सीन। फ्लैजिलरी मूवमेंट बिल्कुल भी क्या होता है, नहीं दिखाई देता है। यहां पर क्या होता है, द मूवमेंट इज थ्रू द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। किस प्रकार का मूवमेंट होगा बेटा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, दैट इज द कर्मांकुचन वाली गति, ये वाली केंचुए वाली गति बेटा, ऐसी वाली, ये वाली है ना। हाँ, जैसे यूसोफेगस में आपके पास रहती है वो वाली गति बेटा आपके पास कहलाती है, ठीक है, केचुआ जैसे मूव कर रहा होता है। तो दैट इज कॉल्ड द पेरिस्टालसिस मूवमेंट।
ठीक है बेटा। और ये स्टोर कहां कर दिया जाता है, द थिंग्स आर स्टोर इन द एपिडाइडमिस वेयर दे आर मैच्योर। ये बेटा यहाँ पर क्या होते हैं आपके पास, मैच्योर होते हैं। ठीक है बेटे, इस तरीके से बेटा आपके पास क्या होता है, अडक्टस सिस्टम फॉर्म होता है, जो क्या करा रहा होता है बेटा, स्पर्म को टेस्टिस में सिंथेसाइज किया जाएगा और देन ट्रांसपोर्ट द यूरिथ्रा। कहां ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बेटा आपके पास, यूरिथ्रा पर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा। चले आगे, और अब करूं बोल्ड। अब देखिए यहां पर बेटा क्या हुआ है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ है, ये चीजें हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस। हम एक किसको निकाल लेते हैं, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल को उठाते हैं। अब एक सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल का जब टीएस काटते हैं तो उसमें देखते हैं बेटा किस किस तरीके से चीजें क्या होती हैं, अरेंज होती हैं। ठीक है, ये डक्ट सिस्टम बेटा आप स्क्रोटम से काउंट करके कहां से आप ले जा रहे हैं, ये काउंट तो इनसाइड टू आउटसाइड दोनों होगा बेटा, लेकिन एपिडाइडमिस वाला भाग जो होता है ये होता है बेटे लॉन्गेस्ट। बेटा कंसिडर इसलिए किया गया है क्योंकि ये बेटा आपके पास कहां से स्टार्ट हुआ है, सेफिनेफ्रस ट्यूब्यूल से जो ट्यूबुलाई रेक्टाई होती है, सारी डक्ट सिस्टम जितनी भी है बेटा, इसलिए इसे लॉन्गेस्ट कंसिडर किया जाता है ना। और अब करूं बेटा, हाँ वो बेटा यहां पर देखो वासा डिफरेंसिया से, हाँ ये सीधा यूरिथ्रा से आकर कनेक्ट होता है। देखो क्या हुआ ना बेटा, आपके पास क्या था कि अगर हम बात कर रहे थे ये वाला स्ट्रक्चर, याद होगा कल बताया था आप लोगों को, ये वाला स्ट्रक्चर पेल्विक ब्रिम हो गया था। ये बेटा आपके पास क्या हो गया था, दिस इज द क्या हो गया था, थोरेक्स, थोरेक्स हो गया था। दिस इज द थोरेक्स बेटा, ये थोरेक्स था। ये बेटा आपके पास क्या हो गया था, लोअर एब्डोमेन वाला हिस्सा हो गया। ये हिस्सा क्या कहलाया था बेटा आपके पास, पेल्विक ब्रिम कहलाया था ना, पेल्विक ब्रिम जहां आप बेल्ट बांधते हो बेटा। और यहां से नीचे की तरफ अगर आप देख रहे हो बेटा, तो आपको पता है कि यहां से बाहर क्या आ गए थे, ये आ गया था। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब यहां तो डेवलप हुआ ये टेस्टिस, टेस्टिस कहां डेवलप हुए, यहां हुए लोअर एब्डोमेन सेक्शन में। ठीक है, मीजोआर्कियम और इग्वाइनल कैनाल के माध्यम से कहां भेज दिए गए बेटा, नीचे स्क्रोटम में। ठीक है, ये स्क्रोटम में आपके पास भेज दिए गए। अब टेस्टिस बेटा आपके पास क्या है, यहां प्रेजेंट है, ये रहे। ठीक है, और जो डक्टस सिस्टम बेटा आपके पास अप्रोच करेगा वो इस तरीके से अप्रोच करता है ऊपर की ओर को। ठीक है, दैट इज द वासा डिफरेंसिया और वासा डिफरेंसिया बेटा। ठीक है, और ये कहां जाकर कनेक्ट होगा, कहीं इधर यूरिथ्रा पर कनेक्ट होगा जाकर। किस पर कनेक्ट होगा बेटा आपके पास, यूरिथ्रा पर जाकर आपका क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो यहां देखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, क्या हो रहा है बेटे आपके पास, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पर हो रहा है बेटे, अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो आपके पास होता है, ये मूवमेंट वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, पेरिस्टालसिस मूवमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या हो गया है, दैट इज द, ये बेटा आपके पास क्या हो गई है, दिस इज द सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल है, और इसके भीतर बेटा आपके पास क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है बेटा आपके पास, स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मिएशन कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा आप, स्पर्मिएशन कह सकते हो। ठीक है बेटा, तो अगर आप सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल को देखते हो तो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल बेटे आपके पास कैसी दिखाई देगी, अगर मैं इसे काट रहा हूं इसका टीएस, तो ये कुछ बेटा आपके पास क्या होगी, दिस इज द टीएस ऑफ सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल बेटा। दिस इज द सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल बेटे, ये क्या हो गया बेटा आपके पास, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल हो गया। ठीक है, हो गया। सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल के सेंस पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर बेटे आपके पास क्या दिखाई दे रहा है,
ये ठीक है बेटा, दिस इज द टीएस ऑफ द सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल बेटा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, दिस इज द सर्टोली सेल, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं, नर्स सेल के रूप में भी जानते हैं। सर्टोली सेल हो गया बेटा, नर्स सेल हो गई बेटा आपके पास। इनका साइज क्या रहता है बेटा, लार्ज रहेगा। ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं बेटा, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म को क्या देंगे बेटा आपके पास, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा आपके पास, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दिस इज द, ये जो आपके पास रेड कलर की दिखाई दे रही हैं, ये बेटा स्मॉल साइज की होती हैं। ठीक है, और ये आपके पास बेसिकली क्या है, दैट इज द स्पर्मेटोगोनिया। क्या है बेटा आपके पास, स्पर्मेटोगोनिया है। दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया बेटा। ठीक है, ठीक बेटा। और आप देखोगे स्पर्मेटोगोनिया जो है बेटा, ये क्या कर रही होगी, इसी से बेटा आपके पास किसका फॉर्मेशन आएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म आएगा। क्या आएगा बेटा आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म आता है। किसका फॉर्मेशन आएगा बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन आता है। ठीक है, अब जो सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल होती है, ये कहां पाई जा रही बेटा आपके पास, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस कहलाती है। यूनिट ऑफ टेस्टिस कहलाती है, टेस्टिस कहलाती है। ठीक है बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाती है। ठीक है बेटा, होप सो यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा मामला। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, मैं यहां दिखाता हूं एक स्ट्रक्चर को आप लोगों को। दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो रहा है बेटा, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिथ्रा बेटे। ठीक है, ये क्या है आपके पास, यूरिथ्रा है बेटा। क्या है आपके पास है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये रहा बेटे। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिथ्रा। ठीक है, और यहां से ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया नीचे की तरफ से, दिस इज द सेमाइनल वेसिकल्स। ये क्या है बेटा आपके पास, ऊपर की तरफ जो बना हुआ है, ये सेमाइनल वेसिकल्स है बेटा। ठीक है, अगर आप इस पर देखोगे तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स आपको क्या होंगी बेटा, दिखाई देंगी। दिस इज द इजेकुलेटरी डक्ट बेटा। ये क्या बेटा आपके पास है, इजेकुलेटरी डक्ट है। इसको बेटा हम क्या कर रहे हैं, ये आगे तक जाते हुए क्या हो जाएगी आपका, ये कुछ इस तरीके से बेटा आपके पास क्या होगी, दिखाई देगी। ठीक है, दिस इज द इजेकुलेटरी डक्ट। और इसी के ऊपर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाएंगी बेटा, एक यहां से ये हो गया, और थोड़ा सा आगे की तरफ से, दिस इज द अनपेयर्ड। है तो प्रोस्टेट ग्लैंड, लेकिन अनपेयर्ड होती, जोड़े में एक दूसरे के सीध में नहीं होती है बेटा। ठीक है, और इसी से थोड़ा सा आगे की तरफ तुम बढ़ोगे तो दिस इज द, ये रहा बेटा आपके पास, ये हो गया, दैट इज द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये आ रही है, ये रही बेटा, दिस इज द वासा डिफरेंसिया। ये यहां पर आकर खुलती हैं, दिस इज द
यूरेथ्रा। ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, यूरेथ्रा। ये बेटा आपके पास क्या है, दिस इज द, ठीक है, ये सेमाइनल वेसिकल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा, जो नीचे की ओर का आपको देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड द सेमाइनल वेसिकल्स। एसेसरी पेयर ग्लैंड भी कहा जाता है इसे। ये क्या बेटा आपके पास है, सेमाइनल वेसिकल है बेटा, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल्स हो गया। उससे आगे अनपेयर्ड फॉर्म में जो आप देख रहे हो बेटा आपके पास, दे आर द प्रोस्टेट ग्लैंड, यही इनलार्ज हो जाती है बेटा, ठीक है। दिस इज द आपके पास क्या है, अनपेयर्ड प्रोस्टेट ग्लैंड बेटे, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। और ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, दिस इज कॉल्ड द बल्बो यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड नाम दिया जाता है इसको बेटा, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा आपके पास क्या हो गया है, इसे बेटा हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी, इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट हो गई, ठीक है बेटा। और ये बेटा आपके पास क्या हो गई है, दिस इज कॉल्ड द पिनियल शाफ्ट, इसको क्या बोला जाता है, दैट इज द पिनियल शाफ्ट, दिस इज द पिनियल शाफ्ट। ये टीएस है बेटा, मेल टेस्टिस का, मतलब मेल ऑर्गन का आपके पास क्या है, टीएस है बेटे, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज आल्सो नोन एज द काउपर्स ग्लैंड। क्या कहा जाता है बेटा, काउपर्स ग्लैंड कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड द काउपर्स ग्लैंड बेटे, ठीक है। हो गया, यही है बेटा, ये यूरिथ्रा से साथ ही चलती है, यही होती है ना। असल में क्या होता है, ये बेटा आपके पास क्या हुआ, यहाँ यूरिथ्रा ही कॉमन ओपनिंग, इसी में बेटा किसकी ओपनिंग आ जाती है, आपका किडनी वाली यूरिनरी डक्ट आ जाएगी। अब जब ये यहाँ पर आई है बेटा ना, तो यहाँ फ्लूइड के मीडियम को चेंज किया जाता है। नॉर्मली तो यूरिन पास होता है बेटा, इजेकुलेशन तो कभी कभार होता है, तो जब इजेकुलेशन होगा तो उसके लिए बेटा आपके पास क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल्स वगैरह काम करती हैं। ये बेटा इसके मीडियम को क्या कर देती हैं बेटा, चेंज कर देती हैं, ठीक है। मीडियम को चेंज करेंगी जिससे कि इस इजेकुलेशन जो हो क्या हो बेटा, स्मूथ हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, खास करके अनपेयर्ड प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा हो गया, ये हो गया। कई बार बेटा ये इनलार्ज हो जाती है आफ्टर द एज ऑफ 50 के बाद, जो है ये बेटा इनलार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, प्रेस हो जाता है। ये प्रेस होता है तो यूरिन पास होना बंद हो जाता है बेटे, ठीक है। तो एक समस्या डेवलप हो जाती है, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ये एक तरीके से लुब्रिकेटिंग सिक्रीशंस करती हैं। क्या करती हैं बेटा, लुब्रिकेटिंग सिक्रीशन करती हैं, किसमें, पूरी ट्यूब में, पेनाइल शाफ्ट में, जिससे कि इजीली क्या हो जाए बेटा, इजेकुलेशन हो। तो वासा डिफरेंसिया आप देख रहे हैं बेटा, आकर क्या होती है, यूरेथ्रा से कनेक्ट होती है बेटा, ठीक है। और पूरा स्पर्म कहां सिंथेसाइज हुआ, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल में। उसके बाद पूरा डक्टस सिस्टम से होता हुआ यहां पर आता है बेटे ना। तो पूरी एक लंबी डक्टस सिस्टम क्या होता है, इसीलिए क्या कहा गया, मोस्ट लेंथीएस्ट डक्टस सिस्टम बेटा। हाँ, ये सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, इनका काम होता है सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीशन करना, जो लुब्रिकेटिंग एजेंट्स होते हैं बेटा। हाँ, सराउंडिंग्स जो होती हैं, कोगुलेटर्स जो होते हैं बेटा। हाँ, पिनियल शाफ्ट बेटे, पिनियल शाफ्ट। हाँ बेटे, दैट इज द सीमेन बेटा, ठीक है। असल में सीमेन में क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा होगा और स्पर्म सेल्स होती हैं, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म सेल्स होती हैं। यहाँ कोगुलेटिव कंडीशन बेटा मेंटेन रहती है,
थ्रू द हेल्प ऑफ द कैल्शियम, प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम आयंस बेटा प्रेजेंस रहेंगे, और साथ ही साथ बेटा न्यूट्रिशन देने के लिए दे हैव द फ्रुक्टोज आयंस। फ्रुक्टोज आयन ही बेटा वो होते हैं क्या, इसी को रेप टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है, इसी के ट्रेस एलिमेंट्स को क्या किया जाता है बेटा, फाइंड आउट किया जाता है फीमेल जेनिटेलिया पर, ठीक है, क्योंकि फीमेल जेनिटेलिया में कहीं से कहीं भी फ्रुक्टोज की प्रेजेंस नहीं होती है, ठीक है। तो अगर इंटरकोर्स हुआ है तो बेटा कहीं ना कहीं आपके पास क्या होगा, 2 to 3 मंथ तक कंसिडर किया जाता है, आपके पास क्या प्रेजेंट रहता है, किसकी प्रेजेंस रहेगी बेटा, आपके पास फ्रुक्टोज की प्रेजेंस रहती है। नहीं नहीं नहीं, यूजिकुलेटरी डक्ट बेटा ये सारी को लिया जाता है ना, ये पूरी बेटा, अच्छा अच्छा मैंने एरो इसका लगा दिया, सॉरी बेटा, ये तो सेमाइनल वेसिकल्स है बेटा, ये पूरी जो शाफ्ट आ रही है ना, दैट इज कंसिडर एज द यूजिकुलेटरी डक्ट बेटे, ठीक है। हो गया बच्चों, तो ये इसीलिए बेटा मैंने दिखा दिया ताकि आप समझ सको कि ये कहां से एसोसिएटेड हो रहा है। यहाँ सीमेन इज द सीमेन प्लाज्मा प्लस बेटा आपके पास स्पर्म सेल्स होती हैं, पेयर होती है बेटा सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल्स बेटा आपके पास क्या होती है, पेयर है, अपर एंड डाउन दोनों तरफ है। हाँ बोल बेटा, हाँ पिनियल साफ्ट बेटे, इसी के लिए ना हम इसको बोल रहे हैं, हाँ ये वाला जो हिस्सा है ना, इस पूरे हिस्से को इसे बाहर से मार देना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पिनियल शाफ्ट कहते हैं, हाँ हाँ पिनियल शाफ्ट नाम दे दिया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, हाँ मैं सब पेयर में होंगी बेटा, काउपर्स ग्लैंड जो है, बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड, प्रोस्टेट सिंगल नहीं है तो अनपेयर्ड होती है, असल में आगे पीछे होती है, जोड़ा तब हम कहते हैं ना जब वो एकदम सीधे एक साथ रहती हूँ बेटा ना, तो यहाँ जोड़ा नहीं होता है, ये देखो यहाँ से एसोसिएटेड है, और ये बेटा आपके पास क्या हो रखा है, इधर से एसोसिएटेड हो रखी है, तो इसकी लोकेशन क्या रहती है, थोड़ा सा आगे पीछे रहती है बेटा, इसीलिए इसको अनपेयर्ड कहा जाता है बेटे, ठीक है। क्लियर है बेटा, है विवाल को। तो यहां देखो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, इसका टीएस है बेटे, इसको हमने क्या कर लिया है, ये काट लिया है, दिस इज द टीएस ऑफ सेमिनेफ्रस, यस ट्यूब्यूल, दिस इज द टीएस ऑफ सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल, और इसमें बेटा आपके पास क्या हो रहा है, लार्ज साइज की क्या दिखाई देती है बेटा, सर्टोली सेल दिखाई देती है, दैट इज आल्सो नोन एज द नर्स सेल, और ये बेटा आपके पास कैसी होती है, स्मॉल साइज की स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, रब कर लू बोर्ड, स्पर्मेटोसाइट्स बेटा राउंडेड सेल्स बनी, मतलब अभी जो है, हाँ इसके जब आपने स्पर्मेटोसाइट्स का बनना मतलब आपके पास क्या हुआ है, ये जो है कन्वर्ट होगी बेटा आपके पास क्या, अभी राउंडेड है, गोल्जी ने अपना स्ट्रक्चर नहीं लिया बेटा, यानी कोन और उसका फॉर्मेशन क्या हुआ बेटा, नहीं क्रिएट हुआ है, तो अभी फिलहाल क्या है बेटा आपके पास वो कैसी है, राउंडेड सेल्स हैं, हाँ यही यही स्पर्मेटो, असल में ये क्या मदर सेल है, यही मदर सेल में, इसी के अंदर माइटोसिस होगा, मैं दिखा रहा हूँ अभी बेटा, सारा माइटोसिस करके दिखाऊंगा, कौन कौन सी सेल बन रही है, कैसे बन रही है, वो दिखा रहा हूँ बेटे, ठीक है। अगला बेटा यहां पर देखिएगा, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इन द मेल, ठीक है, उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन यहां पर काम करते हैं, और आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड इस बात को कैसे मैनेज करती है, ठीक है बेटा, तो उस चीज को यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा।
हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है बेटा, इन द मेल, ठीक है, ह्यूमन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, उसके सिनेरियो पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, आपका देख रहे हैं, ठीक है। चलिए शाबाश, आपके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। यहां से बेटा क्या रिलीज होता है, यस, GnRH आएगा। क्या आता है बेटा आपके पास, GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है, विच एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी। किस पर काम करेगा बेटा आपके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी पर बेटा आपके पास क्या कर रहा होता है, ये काम कर रहा होगा, ठीक है बेटा। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलेंगे, ये सिक्रीट करेगा गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को क्या करता है बेटा, ये ट्रिगर करता है, सिक्रीट कराता है। गोनेडोट्रोपिन बेटा आपके पास क्या होंगे, दो आते हैं, यस, एक हो गया बेटा आपके पास दैट इज द FSH, और दूसरा बेटा आपके पास कौन सा आ गया, LH, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH इज द फॉलिकल, हाँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, LH, ठीक है। ये दो हार्मोन बेटा आपके पास क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए हो गया। FSH बेटा आपके पास क्या करेगा, काम करता है स्पर्मेटोगोनिया पे। किस पर काम करेगा, स्पर्मेटोगोनिया सेल बताई थी अभी बेटा, उस सेल पर क्या करेगा, आपके पास काम करेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को क्या करता है, किसमें कन्वर्ट करेगा बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट कर देगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को क्या करेगा बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट कर देगा। ये दोनों किस पर काम कर रहे हैं, गोनेट पर काम कर रहे हैं बेटा। किस पर काम कर रहे हैं बेटे, गोनेट यानी टेस्टिस पर। फिलहाल किस पर काम कर रहे हैं, ये टेस्टिस पर एक्शन कर रहे हैं बेटे, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ बीच में दिखा देता हूं कि ये किस पर काम कर रहे हैं बेटे, आपके पास टेस्टिस में काम कर रहे हैं, ठीक है। LH भी और FSH भी टेस्टिस पर काम कर रहे हैं। ये सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल के भीतर किस पर काम करेगा, स्पर्मेटोगोनिया पर काम करेगा। स्पर्मेटोगोनिया में से डिवीजन करवाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्या करा देना बेटा, आपके फॉर्मेशन क्रिएट करा देना, ठीक है बेटा। साथ ही साथ बेटा आपके पास क्या होगा, ये किस पर काम करता है, FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल। किस पर काम करेगा बेटा, सर्टोली सेल ऑब्लिग नर्स सेल। इन दोनों पर बेटा आपके पास क्या, मतलब एक ही सेल है ये, इस पर बेटा आपके पास क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। और इससे सिक्रीट कराता है आपके पास ABP को। किसको सिक्रीट कराएगा, ABP को, दैट इज द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को सिक्रीट कराता है बेटा। किसको सिक्रीट कराता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को सिक्रीट कराता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, ये एक तरीके से प्रमोट कर देता है स्पर्मियोजेनेसिस को। किसको करता है बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस को, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस को कैसे कर रहा है, बिकॉज इट सिक्रीट द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसकी वजह से यहां से निकलने वाला, इसके इन्फ्लुएंस में निकलने वाला जो टेस्टिस होगा वो आकर क्या करेगा, इस पर बाइंड करेगा और वो FSH के साथ मिलकर क्या करवाएगा, यहाँ कन्वर्जन चेंज मतलब आपका करवाता है बेटा, ठीक है। हाँ, ये सर्टोली सेल से अब क्या बेटा यहाँ पर निकलेगा, जब ये सारे काम पूरे हो गए हैं तो इट सिक्रीट द
अच्छा पहले एलएच पर आते हैं। एलएच पर देखिएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेटा काम करेगा आईसीएल पर। किस पर काम करता है? एक्ट ऑन द आईसीएल, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिग। किस पर काम करता है बेटा? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिग। इसीलिए इसको आईसीएसएच भी नाम दिया जाता है। एलएच इज आल्सो कॉल्ड द आईसीएसएच, तो दैट इज द इंटरस्टिशियल, ठीक है बेटा, स्टीटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी नाम दिया जाता है बेटा इसको, क्योंकि ये किस पर काम कर रहा है? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिग पर काम कर रहा है। इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिग, लेडिग पर बेटा आपके पास क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है आईसीएल पर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आईसीएल? आईसीएल बेटा आपके पास किसका सिक्रीशन करेगा? दैट सिक्रीट द एंड्रोजन। हाँ बेटा यस, क्या हो गया है? एंड्रोजन। और एंड्रोजन बेटा आपके पास कौन सा हो गया है? टेस्टोस्टेरोन। अब इसको सिस्टम को समझो। यहां तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने कन्वर्जन स्टार्ट किया, ठीक है। जब कन्वर्जन स्टार्ट हुआ तो सर्तोली सेल ने बेटा क्या किया है? स्पर्मियोजेनेसिस को कंप्लीट कराने के लिए एबीबी को सिक्रीट किया, दैट आर द एंड्रोजन बाइंडिंग क्या प्रोटीन्स। ये बेटा आपके पास किसको बाइंड कराएंगे स्पर्म के साथ मैचुरेशन के लिए? टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टोस्टेरोन को क्या कराएंगे बेटा? आपका बाइंड करवाएंगे, ठीक है, जिससे कि स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन क्या हो? क्रिएट हो बेटा, ठीक बेटा। तो यहां तक क्लियर हो गया। आईसीएल क्या कर रहा है बेटा आपके पास? एंड्रोजन, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, वो किसमें हेल्प कर रहा होगा? स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प कर रहा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द एबीपी, जो किसके द्वारा कहा गया बेटा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो किसने सिक्रीट किया था बेटा? नर्स सेल ने सिक्रीट किया था। क्लियर है इतना? हाँ बेटा ये, हाँ ये नहीं, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई है। अब यहां पर बेटा आपके पास क्या हो गया है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आएंगे बेटा। हाँ हाँ, स्पर्मेटोगोनिया पर, यहां पर जाकर बेटा आपके पास किसका फॉर्मेशन क्रिएट किया जाएगा? यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कराई जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म कराया जाएगा। इसको बेटा किसमें बदला जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में, स्पर्म का फॉर्मेशन कराया जाएगा। इसी के साथ साथ बेटा आपके पास क्या होगा? एक हार्मोन सिक्रीट होता है। क्या हार्मोन सिक्रीट होता है बेटा? सर्टोली सेल से, दैट इज द कौन सा होता है? इनहिबिन। कौन सा होता है बेटे? इनहिबिन। इनहिबिन, ये हो गया, ठीक है। तो इनहिबिन का काम बेटा आप देखिए क्या होता है? ये सीधा किस पर काम करेगा? इसको बंद कर देगा, एफएसएच को बंद करवाएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करेगा बेटा? रोकेगा कि ये कन्वर्जन रोक दे। क्या कर दे बेटा? इस कन्वर्जन को रोक दे, ठीक है। और जब ये इसी कन्वर्जन को रोक रहा है, उसके साथ साथ बेटा ये जो मैसेज होगा दैट आल्सो कन्वे विद द हाइपोथैलेमस। किस पर जाएगा बेटा आपके पास? हाइपोथैलेमस पर, जिससे कि हम किसको रोक दे बेटा आपके पास? जीएनआरएच को रोक दे। किसको रोक दे? जीएनआरएच को रोक दे, ठीक है। अब बढ़ा हुआ जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है, ये क्या बेटा आपके पास होता है? जो टेस्टोस्टेरोन का बढ़ा हुआ लेवल आपके पास दिखाई दे रहा है, ये बेटा आपके पास नेगेटिव लूप चलाएगा। क्या चलाएगा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को बेटा ट्रिगर करेगा। तो ये बेटा आपके पास किस पर आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पर आता है। किस पर आएगा बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी पर आएगा, ठीक है बेटे। अब अगर एंटीरियर पिट्यूटरी के सेंस पर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहां पर बेटा आपके पास क्या हुआ है? उसके साथ साथ जो ये हार्मोन आया है, ये कहां आया बेटा आपके पास? दिस इज टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। एक तो इसने यहां रोका, ठीक है बेटा, एक यहां रोका, और उसके बाद बेटा ये किस पर काम करेगा? सीधा हाइपोथैलेमस पर काम करता है। किस पर काम करेगा बेटा? हाइपोथैलेमस पर काम करेगा, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को क्या कराता है बेटा? एक तरीके से रन करा रहा होता है, ठीक है। बारिश हो रही, ये हो गया बेटा, ठीक है। इस तरीके से बेटा आपके पास क्या होगा? आपका ये काम कर रहा होता है, दैट इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये क्या है बेटा आपके पास?
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हाँ, अपोजिट बोल सकते हो GnRH का। नहीं नहीं, FSH जो है बेटा सर्टोली को ट्रिगर करता है। हाँ, जो आपने बेटा स्पर्मेटोसाइट बनी है उस पे स्पर्मियोजेनेसिस हो जाएगा। हाँ, एबीपी की वजह से। असल में एबीपी जो होगा वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। अब इसे चाहिए एंड्रोजन, द एंड्रोजन इज सिक्रेटेड बाय हेयर। ये एंड्रोजन क्या होगा बेटा, वहां पर आकर एसोसिएट होगा जिससे स्पर्मियोजेनेसिस होगी। हाँ जी बेटा, टेस्टोस्टेरोन को अपने साथ एसोसिएट करा लेगा, स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट कराता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या कराता है बेटा, कंप्लीट। हाँ, यस बेटा, ठीक है बेटा। तो GnRH बेटा यहां पर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। GnRH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। उससे पहले FSH और LH नहीं निकलते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी बेटा, तो आपके पास दैट इज द 13 to 14 ईयर्स। ठीक है, तो एज ऑफ प्यूबर्टी जो है नहीं आता बेटे। ठीक है, दैट इज आल्सो कंसिडर एज द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। इसे हम क्या मानते हैं बेटा, एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी भी कहा जाता है। होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चों। थोड़ी बारिश महसूस दे रही मुझे, ऐसा लगा। अच्छा दोबारा बना ले, बताता हूँ, बना ले एक बार फिर मैं बता देता हूँ। नहीं, असल में इनिबिन क्या करता है, सीधा दो तरीके से बंद किया जाता है ना बेटा। हमारी बॉडी जो होती है फेल सेफ मैकेनिज्म पर काम करती है ना, तो दो साइड से बंद किया जाएगा। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो रहा है बेटा, जब ज्यादा हो रहा है तभी तो ये कन्वर्जन आ रहा था, है ना। कन्वर्जन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका सर्टोली सेल ने किसको सिक्रीट किया, एबीवीपी को। एबीवीपी बाइंड होने की वजह से, मतलब एबीवीपी की प्रेजेंस की वजह से बेटा आपके पास क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन आकर बाइंड होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का मैच्योरेशन होगा स्पर्मियोजेनेसिस में। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास क्या हो गया है कि और फर्दर सेल का डिफरेंशिएशन रोकना है। क्या रोकना है बेटा, और फर्दर सेल का डिफरेंशिएशन रोकना है। तो इसके लिए सर्टोली सेल किसको सिक्रीट करती है बेटा, इनिबिन को। और ये इनिबिन किस पर ट्रिगर करेगा, पहला टास्क होता है एफएसएच को रोकना। तो एफएसएच को यहां पर मना कर दिया जाएगा कि आप किस पर काम नहीं करेंगे, गोनैड की फॉलिकल्स पर काम नहीं करेंगे, यानी डिवीजन नहीं होने दिया जाएगा। और दूसरा बेटा पैरेलल ही, जैसे इधर गया वैसे ही बेटा दूसरा ट्रिगर किस पर करेगा, हाइपोथैलेमस। क्योंकि ये तो बेटा वो है ना कि ये तो करती रहेंगी। हमें पहले किसको बंद करना होगा, मेन रेगुलेटर को। तो मेन रेगुलेटर कौन सा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने किसको बंद कर दिया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ही बंद कर दिया।
तो अब एंटीरियर पिट्यूटरी पर कौन काम कर रहा है सीधा आकर, तभी टेस्टोस्टेरोन काम करता है, ताकि यहां से क्या बंद हो जाए, गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, जब गोनेडोट्रोपिन नहीं निकलेगा तो एफएसएचएलएच मतलब आएंगे नहीं एक तरीके से। तो ये डबल पैरेलल पर बेटा काम करता है, एक तो हाइपोथैलेमस को भी ट्रिगर करेगा और साथ ही किसको रोकेगा बेटा, एपी को भी रोकेगा। ठीक है बेटा, है बेटा, हाँ एफएसएच पे। ठीक है, एक तरीके से न्यूट्रल कर देता है उसे, समझिए उसके इफेक्ट को क्या कर देगा बेटा, टेस्टिस पर न्यूट्रल कर देता है। हाँ देखो सुनो, यहां पर क्या हुआ, मैं एक बात दोबारा बताऊं बेटा इसे। देखो, दिस इज द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन इन द मेल। ठीक है, कैसे होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बेटा जब स्टार्ट होती है, यानी बालक जो है बेटा आपके पास क्या हुआ, 13 से 14 साल का होता है, उस कंडीशन में आपके पास क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, दैट इज कॉल्ड द जीएनआरएच। ये क्या कहलाता है बेटा आपके पास, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब हाइपोथैलेमस से बेटा आपके पास रिलीज होगा, तो ये क्या सिक्रीट करता है बेटा, किसको टारगेट करता है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी पर आपके पास किसको स्टिमुलेट करता है, गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवा देता है यहां से। ठीक है, किसको, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, जो एडिनो हाइपोफाइसिस होती है, इसमें बेटा आपके पास 3 तरीके की सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती है, एक होती है बेटा एसिडोफिल सेल्स। ठीक है, एसिडोफिल सेल्स के अंदर बेटा आपके पास क्या आ जाते हैं, सोमेटोट्रोफस आ जाता है, और एक बेटा आपके पास क्या होता है, प्रोलैक्टोट्रोफस। यानी उस सेल से सोमेटिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराया जाएगा, और बेटा क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज कराया जाता है। दूसरी सेल जो होती है बेटा, उससे बेटा आपके पास क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द बेसोफिल सेल्स। अब असल में बेसोफिल या एसिडोफिल नाम क्यों दिया गया है, तो दे स्टेन बाय द एसिड डाई, दे स्टेन बाय द बेसिक डाई बेटा। ठीक है, तो बेसोफिल सेल्स जो होती हैं, यहां पर आपके पास क्या होता है बेटा, गोनेडोट्रोफस सेल पाई जाती हैं। ठीक है, जो किसको रिलीज करेंगी, गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करेंगी, तो उनको ट्रिगर किया जाता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ द गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन 2 हैं, कौन है बेटा, एक एफएसएच और एलएच बेटा। तो एफएसएच और एलएच जो होते हैं, दे वर्क ऑन द टेस्टिस। किस पर काम करेंगे बेटा, टेस्टिस पर। अब टेस्टिस के अंदर क्या है बेटा आपके पास, अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था टेस्टिस की, जो आपके पास क्या था, जो सेल आपने देखी, मतलब टेस्टिस के स्ट्रक्चर को देखा, उसमें सेमाइनल वेसिकल्स को देखा। किसको देखा था अभी, सेमाइनल वेसिकल्स को। सेमाइनल वेसिकल्स के भीतर बेटा अगर हम देख रहे हैं, तो आपके पास क्या होती हैं, 2 तरीके की सेल दिखाई दे रही थी। एक तो बेटा सर्टोली सेल थी, नर्स सेल, और दूसरी सेल बेटा आपके पास क्या कंसिडर कर रहे थे हम लोग, कौन सी थी, स्पर्मेटोगोनिया थी। एफएसएच जो है आकर ट्रिगर करता है सीधा किसको, सर्टोली सेल को भी ट्रिगर करेगा, और किसको ट्रिगर करेगा बेटा आपका, स्पर्मेटोगोनिया को। अब सेमाइनस सेमीफेरस ट्यूब्यूल जो थी, उसके ठीक बाहर की तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा था, आईसीएसएच, मतलब सॉरी आईसीएल दिखाई दे रही, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिक दिखाई दे रही थी। सिमिलरली उस पर जाकर कौन काम करता है, एलएच हार्मोन। तो अंदर की तरफ क्या हो गया है कि एक तो कन्वर्जन स्पर्मेटोगोनिया से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया डिवीजन, डिवीजन स्टार्ट करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदला गया, और सर्टोली सेल ने क्या किया, वहां पर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को एसोसिएट कर दिया। अब एंड्रोजन कहां से आएगा, एंड्रोजन बेटा यहां से आ रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द बेटा किसके आ रहा है, एलएच हार्मोन आ रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है बेटा, ये उस प्रोटीन के साथ क्या कर जाएगा, एसोसिएट कर जाएगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मियोजेनेसिस कर देगा। क्या कराएगा बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस कर देगा। हेलो, हाँ वो बता, हाँ हेलो बता, अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक, ठीक है, मोंटिलुकास्ट हो तो देना थोड़ी सी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपके पास क्या हो गया है, स्पर्मियोजेनेसिस बेटा आपके पास क्या हो गया, एबीपी की वजह से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन बाइंड कर जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस आकर हो जाएगी। जब ये काम हो गया, सिमिलरली बेटा आपके पास क्या होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है, और यहां पर बेटा आपके पास क्या होगा, इतनी सेल बन चुकी हैं ऑलरेडी, तो बेटा सर्टोली सेल किसको सिक्रीट करेगी, इनिबिन को सिक्रीट करेगी। इनिबिन एक तरीके से बेटा क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को अब न्यूट्रल कर देता है। क्या कर देगा बेटा, न्यूट्रल कर देगा या रोक देगा। साथ ही साथ बेटा ये किस पर काम करता है, हाइपोथैलेमस पर काम करेगा,
ताकि जीएनआरएच को क्या कर दिया जाए बेटा, रोक दिया जाए। हमारी बॉडी काम करती है फेल सेफ मैकेनिज्म पर, यानी अगर एक सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो दूसरा सिस्टम एटलीस्ट काम करेगा बेटा। तो यहाँ पर सेम सिमिलर फंक्शन जो होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म डन बाय द हेल्प ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, ये किस पर काम करता है बेटा, आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है, एज वेल एज साथ ही साथ बेटा किस पर काम करेगा, हाइपोथैलेमस पर काम करेगा, जिससे कि इसे क्या कर दिया जा सके बेटा, पूरी तरीके से ब्लॉक किया जा सके। ठीक है, तो होप सो क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से बेटा आपके पास क्या होता है, इसका फॉर्मेशन क्रिएट होता है। हाँ जी बेटा, असल में इनहिबिन जो होता है हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है जीएनआईएच को सिक्रीट करने के लिए। किसके लिए बेटा, जीएनआईएच, दैट इज द इनहिबिटरी हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन, उसको बेटा ट्रिगर करता है हाइपोथैलेमस से सिक्रीट करने के लिए बेटा, और वो सीधा आकर पिट्यूटरी पर काम करती है। हो गया बच्चों, होप सो क्लियर हो गया होगा सभी। राजविंदर क्लियर हो गया बच्चे आपको, है बच्चे? चलिए स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं। हो गया बेटे, रब कर रहे हैं इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस देख लीजिए। हाँ नहीं, एंड्रोजन ही टेस्टोस्टेरोन है, समझा? एंड्रोजन, हाँ ऐसे जैसे कहते हैं ना एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन बेटा, हाँ वही क्लास है एक तरीके का बेटा, है ना, वही हार्मोन का। इसीलिए उसको जो है मैंने यहाँ पर क्या नहीं लिखा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन लिखा, ना कि क्या लिखा है बेटा, टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग प्रोटीन ना, तो वो एक क्लास है बेटा, तो उसमें क्या आता है, टेस्टोस्टेरोन आता है बेटा। ठीक है, रब कर रहा हूँ बच्चों। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है बेटा। पीजीसी, ठीक है, दैट इज द प्राइमोडियल जर्म सेल बेटा। ठीक है, प्राइमोडियल जर्म सेल है बेटा। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास माइटोसिस हुआ है। क्या हुआ बेटे, माइटोसिस हुआ है, तो वो भी बेटा आपके पास क्या है, 2n वाली है ना, और अगर वो 2n वाली है तो बेटा आपके पास क्या हो गया है, दिस इज आल्सो 2n। 2n 2n की बेटा आपके पास क्या बन गई, 2 सेल फॉर्म हो गई। ठीक है, ये बन गई है। अब इनको अगर हम देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये बेटा आपके पास क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, दिस इज द मेल जर्म सेल। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर कितने हैं अभी, 46 है। कितने बेटा आपके पास, 46 ही है, 46 है बेटा। ठीक है बेटा, हो गया। ये फर्दर बेटा माइटोसिस को परफॉर्म कर रही होती हैं, और यहाँ से बेटा आपके पास क्या होगा, दैट बिकम द 2n, और ये भी बेटा आपके पास क्या होगा, 2n। सेम सिनेरियो पर बेटा ये भी आपके पास क्या हो रही होंगी, डिफ्रेंशिएट हो रही होंगी।
दिस इज द 2n, ये बेटा आपके पास क्या हो गया है 2n। ठीक है, अभी तो सिनेरियो यही चलेगा बेटा। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके पास क्या हो गया है, अब ग्रोथ फेज बेटा आपके पास क्या हो रही होती है, स्टार्ट हो रही होती है। क्या हो गया बेटा आपके पास, ग्रोथ फेज स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है बेटा, जब यहां से क्या हो गया, दिस इज कंसिडर एज द, यहां से बेटा आपके पास क्या हो रही है, ग्रोथ फेज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, दिस इज द ग्रोथ फेज। ठीक, कौन सी है बेटा आपके पास, सेकंड ग्रोथ फेज कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ऊपर तक तो ये आपके पास क्या हिस्सा था, दैट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ग्रोथ फेज, और ये बेटा आपके पास क्या कहलाती है आपका, यहाँ पर सेकंड ग्रोथ फेज बेटा आपके पास आ जाती है। जब सेकंड ग्रोथ फेज आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ जो आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया जाएगा। इससे बेटा आपके पास क्या होता है, दैट इज द 2n। ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, दिस इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी तक डिवीजन जो है बेटा आपके पास कैसा हो रखा था, माइटोसिस प्रकार का ही डिवीजन देखने को मिल रहा था। ठीक है बेटा, अब यहां पर आपके पास क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट बेटा आपके पास स्टार्ट किया जाएगा, दैट इज द मैचुरेशन थर्ड फेज। ठीक है, यहां से बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, दैट प्रोड्यूसेस द एन, और यहां से बेटा आपके पास क्या बनेगा एन। दिस इज द, यस, मियोसिस फर्स्ट फेज आया बेटा। अभी क्या आया बेटा आपके पास, मियोसिस फर्स्ट फेज बेटा आपके पास क्या हो गया है, आ गया है, यानी रिडक्शनल डिवीजन हो गया है किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा। ठीक है, दे आर कंसिडर एज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ क्या हुआ बेटा, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, TIONAL, रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन के बाद बेटा हम क्या देख पा रहे हैं, ये बेटा आपके पास क्या हो गई हैं, हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो गई। क्या हुई बेटा आपके पास, हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हो गई हैं। क्या बन गई हैं बेटा, हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस कर दी गई हैं, NN वाली। ठीक है, दैट इज कंसिडर एज द, इसे आप क्या कहते हो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हो। क्या कहते हो बेटा इसको, सेकेंडरी, यस, स्पर्मेटोसाइट नाम देते हो। दिस इज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसी के अंदर बेटा आपके पास क्या होगा, सेकेंड मियोसिस टेक प्लेस होगी। क्या होगी बेटा आपके पास, सेकेंड मियोसिस टेक प्लेस होगी। ठीक है, तो यहां बेटा आप देख रहे हो क्या हो गया बेटा, दैट इज द सेकेंड मियोसिस टेक प्लेस। और सेकेंड मियोसिस कैसी होती है, दिस इज द एन। एन, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, ये बेटा स्पर्मेटिड है नोटेल जी, दिस इज द स्पर्मेटिड बेटा, ये राउंडेड है अभी तक, ये बेटा आपके पास क्या कहलाएंगे, स्पर्मेटिड्स कहलाएंगे बेटा। तो आपने देखा 4 सेल क्या कर दी गई बेटा, प्रोड्यूस कर दी गई। ठीक है, हाँ, स्पर्मेटोजोआ तो बेटा आपके पास क्या हो गया है, जब फ्लैजिला डेवलप हो जाए। ठीक है, जब फ्लैजिला बेटा क्या हो जाएगा, उस पर डेवलप हो जाएगा। दिस इज द स्पर्मेटिड्स बेटा। ठीक है, तो यहां से बेटा आपके पास क्या होगा, फर्दर स्पर्मियोजेनेसिस होती है। अब मैं कहां ले जाऊं इसे, तो छोटा पड़ गया ये। यहां दिखा दूं बेटा इस तरफ, एक सेल पर यहां दिखा रहा हूं ना, आप इसी के नीचे लिख लेना। ठीक है, हाँ, ये सिर्फ स्पर्मेटिड्स हैं, दी ऑल आर द स्पर्मेटिड्स। अब बेटा इसी में क्या होता है, इसी में स्पर्मियोजेनेसिस होगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड ऑन दिस एरिया। यहां पर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर स्पर्म। हाँ, ठीक है, तो इसके नीचे बेटा आप कैसा स्पर्म बना देंगे, इन चारों सेल के नीचे बस ऐसा बना दीजिएगा, ये वाला, इस तरीके से बना दीजिए बेटा। इस तरीके से बना दीजिए। ठीक है, आप वहां बना दीजिएगा नीचे की तरफ। मैं यहां से इसको दोबारा दिखा देता हूं एक बार, तो दैट बिकम द, हियर इज द, यहाँ भी बेटा 2n हो गया है। और अगर हम देख रहे हैं तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया, 10n,
ये बेटा आपके पास क्या हो गया n, ठीक है, और यहां से बेटा आपके पास क्या हो गया है n, इससे भी बेटा आपके पास क्या हो गया n। तो दीज आर द स्पर्मेटिड्स। ये क्या बन गया बेटा आपके पास स्पर्मेटिड्स हो गए। ये सारे के सारे क्या हैं स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अब ये बेटा आपके पास किस में कन्वर्ट होंगे ठीक है बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा आपके पास स्पर्मियोजेनेसिस हो रखा है। ठीक है बेटा, इसमें क्या हो रखा बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। और ये क्या बन गए स्पर्म। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा आपके पास स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। स्पर्मेटोगोनिया को बेटा, जो अभी क्या हुई डिवाइड नहीं हुई है। हाँ ये है ना बेटा आपके प्राइमरी जर्म सेल्स बेटा आपके पास क्या होगा ये टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होंगी। इसी के अंदर बेटा आपके पास क्या होगा माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करेंगे। किसका फॉर्मेशन क्रिएट करेंगे बेटा स्पर्मेटोगोनिया का। हाँ प्राइमिटो जो आपके पास क्या होंगी आएंगी बेटा किसके अंदर सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल के भीतर, वहीं पर बेटा आपके पास क्या होती है प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा हो गया। किसमें बेटा अगर बेटा वो नहीं करेंगे तो डिवीजन चलता रहेगा ना बेटा। हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से अगर नहीं रोकेंगे तो क्या होगा बेटा अननेसेसरी हमारे पास क्या होगा डिवीजन ऑफ द सेल चलता रहेगा। मान लीजिए क्या कर रहे हैं आप सर्टोली सेल को क्या कर दे रहे हैं किसी तरीके से अफेक्टेड कर दिया है म्यूटेटेड कर दिया जिसकी वजह से वो इनिबिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं कर रही है। एक तो इनिबिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा अगर सर्टोली सेल डैमेज हो रखी है तो साथ ही साथ बेटा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी नहीं होगा। तो दोनों ना आने की वजह से ना तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर होगी बेटा, मेल इनफर्टिलिटी कॉज हो जाएगी बच्चे। क्या कॉज होगी बेटा मेल इनफर्टिलिटी कॉज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, हाँ स्पर्मियोजेनेसिस का आ गया बेटा। हाँ ठीक है बेटा, यहां तक तो बेटा आपके पास क्या हो गया स्पर्मेटिड्स थी, सेल क्या बनी राउंडेड सेल बनी। इधर देखो वापस से बेटा हमने क्या करा पीजीसी थी, क्या थी बेटा पीजीसी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, दिस इज कॉल्ड द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये बेटा एक तरीके से क्या परफॉर्म कर रही हैं माइटोसिस परफॉर्म कर रही हैं। क्या परफॉर्म कर रही है बेटा माइटोसिस। और इससे बेटा आपके पास क्या बना स्पर्मेटोगोनिया बना। ठीक है बेटा क्या बना आपके पास स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया से बेटा आपके पास क्या होगा ये फिर भी माइटोसिस डिवीजन परफॉर्म करा और क्या बन गई बेटा इस तरीके से डिवाइड हो रही है 2n पर। ठीक है उसके बाद बेटा आपके पास क्या है दिस इज कंसिडर एज द फर्स्ट ग्रोथ फेज कह सकते हो आप इसको। क्या कह सकते हो बेटा फर्स्ट ग्रोथ फेज बेटा। और ये बेटा आपके पास क्या हो गया सेकंड ग्रोथ फेज होगी, दिस इज द सेकंड ग्रोथ फेज। सेकंड ग्रोथ फेज में बेटा हम क्या देख रहे हैं दैट इज द 2n से बेटा आपके पास क्या हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पर कौन काम करेगा एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पर काम करना शुरू कर देंगे बेटे। जब ये काम करेंगे तो दे कन्वर्ट इट इनटू द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये रही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बेटा, दिस इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये बेटा आपके पास क्या होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगी। क्या बन गई बेटा आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा आपके पास क्या होगा मियोसिस होगा। क्या होगा बेटा मियोसिस होगा। मियोसिस होने की वजह से कौन सा मियोसिस होगा सेकंड मियोसिस। सेकंड मियोसिस होने की वजह से बेटा आपके पास किसका फॉर्मेशन आएगा स्पर्मेटिड्स। ठीक है अब जब ये स्पर्मेटिड्स बना तो यहां पर बेटा आपके पास क्या होगा स्पर्मियोजेनेसिस होगा, यानी डिफरेंशिएशन हो रहा है। और डिफरेंशिएशन होकर बेटा आपके पास क्या कर दिया गया है इनकी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया है। अब ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर डेवलप हो गया बेटा। ठीक है पहले स्पर्मेटिड जो होती है राउंडेड होती है बेटा, ध्यान रखना ये कैसी होती है बेटा आपके पास राउंडेड होंगी। ठीक है और ये बेटा आपके पास क्या हो गया स्पर्म, आप इसको कह दीजिए कि आपके पास क्या हो गया है
स्पर्मिएशन हो गया। क्या फॉर्मेशन हो गया बेटा? फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, दैट इज कॉल्ड द स्पर्मिएशन। हाँ जी बेटा, स्पर्मियो जब आपके पास क्या हुआ, स्पर्मेटिड्स आई थी ना, ये एक तरीके से बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपके पास आ गई थी। जो स्पर्मेटिड डेवलप हुई थी बेटा, इनके ऊपर क्या करता हुआ आपका क्या बाइंड हो जाता है? एबीवीपी बाइंड हो जाता है। ठीक है, एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, जिसकी वजह से क्या करेगा, एंड्रोजन आकर इस पर काम करना शुरू करेगा और क्या कराएगा बेटा, इसे मैच्योर कराएगा बेटा। क्लियर हो गया? चलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मनोज बाबू? हाँ पवन, हो गया? ऑनलाइन पर जो लोग देख रहे हैं, क्या किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? कुछ पूछना हो तो बताओ। स्पर्मेटिड जो होते हैं, इनको प्रीकर्सर ऑफ द स्पर्म कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा इसको? लिखना चाहो तो कहीं लिख लो कि स्पर्मेटिड इज द प्रीकर्सर ऑफ स्पर्म, कह सकते हो। क्या कहोगे बेटा? प्रीकर्सर ऑफ स्पर्मेटिड, दिस इज कॉल्ड द प्रीकर्सर ऑफ स्पर्म। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है कि दैट इज हैवियर देन द स्पर्म। ये हमेशा क्या होंगे बेटा? हैवियर देन द स्पर्म होती है। ये जो स्पर्मेटिड्स आपके पास बने हैं, ये क्या होंगे? हैवियर देन द स्पर्म होंगे बेटे। इसका हेड जो होगा बेटा, ये किसके अंदर एंट्री कर जाता है? सर्टोली सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा। किसके अंदर एंट्री करेगा? सर्टोली सेल के अंदर, जहां पर एबीवीपी बेटा आपके पास क्या करता है? एसोसिएट होता है। और बाद में टेस्टोस्टेरोन बेटा आपके पास क्या होता है? आपका उसे मैच्योर कराएगा। और जब ये बेटा आपके पास क्या होते हैं? रिलीज होते हैं सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल से बेटा आपके पास क्या होते हैं? रिलीज किए जाते हैं। तो उस प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। कायदे से उस प्रोसेस को बोला जाएगा बेटा स्पर्मिएशन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सभी को? हाँ नहीं, एक तो प्राइमरी फर्स्ट ग्रोथ फेज हो गई ना। शुरुआत में माइटोसिस डिवीजन होता है बेटा, सेल डिफरेंशिएट करके अपने साइज को क्या कर रही है? अपने नंबर्स को बढ़ा रही है। और बाद में बेटा फिर आपके पास क्या होता है? ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है, जीएनआरएच यानी 14 साल की उम्र आ गई है, तब बेटा आपके पास क्या हो जाएंगे? ये फॉर्मेशन स्टार्ट होता है बेटा। हाँ लेस, ये रहा सेकंड म्यूसिस। हाँ नहीं नहीं, ग्रोथ फेज तो बेटा ये हो गई ना, थर्ड सेकंड हो गई। उसके बाद ये वाला बेटा हिस्सा थर्ड फेज पे आता है ना, इसे हम लोग मैचुरेशन फेज कहेंगे। ठीक है बेटा, सुन यहाँ ध्यान से सुनो बेटा, क्या हो गया है? आपने बना दिया स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्मेटिड से बेटा स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन होने के बाद बेटा आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया? स्पर्म का। ऐसे स्पर्म बन गए। ठीक है, ये पूरी तरीके से अभी मैच्योर नहीं है बेटा। इनका जो हेड पोर्शन होता है, असल में इसमें 3 पार्ट होते हैं ना, हेड, नेक और टेल। इसको कल हम डिस्कस करेंगे। तो जो इसका हेड पार्ट होता है, दैट एंटर इन द सर्टोली सेल। ये किस में चला जाता है बेटा? एक तरीके से सर्टोली सेल के साथ के नजदीक चला जाएगा, या कह देते हैं कि एंटर हो जाता है बेटा, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या एसोसिएट हो जाएंगे? एबीवीपी एसोसिएट हो जाते हैं बेटे, है ना, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब क्या होगा कि जो टेस्टोस्टेरोन आपका था, वो इस पर काम करना शुरू कर देगा और इसे क्या कराएगा बेटा? मैच्योर करा देगा। देन दे रिलीज फ्रॉम द सेमाइनल वेस्ट, मतलब आपके पास सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल से क्या कर दिए जाएंगे बेटा? बाहर को रिलीज कर दिए जाएंगे। जब ये रिलीज कर दिए जाते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड द स्पर्मिएशन। रेटी टेस्टिस में भेजना। किसमें भेजना? रेटी टेस्टिस में भेजना बेटा। तो इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को स्पर्मिएशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, एंड कर रहे हैं क्लास को। उषा, राजविंदर, तो कल बेटा एक स्ट्रक्चर इसका हमारे पास बचा हुआ है, कल डिस्कस कर लेंगे हम लोग उसको। ठीक है भी, नगमा क्लियर हो गया बेटे आपको? वेलकम ऑल ऑफ यू बेटा। एंड कर रहे हैं बेटे क्लास को।